हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसके अंदर हम बात करेंगे एमिनिएंट साइंटिस्ट इन एग्रीकल्चर, स्पेशली जो रोहतक ज़िले से बिलोंग कर रहे हैं, राव बहादुर डॉक्टर रामधन सिंह हुड्डा। सो हेयर वी स्टार्ट। कंट्रीब्यूशन ऑफ एमिनिएंट साइंटिस्ट इन एग्रीकल्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग की, जो कि एक अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट और ह्यूमैनिटेरियन, मीन्स कि उन्होंने ह्यूमन रेस के लिए बहुत अच्छा काम किया रिगार्डिंग फूड सिक्योरिटी। 1953 के अंदर उन्होंने जैपनीज़ ड्वार्फ वीट वैरायटी का एक्वायर किया, जिसका नाम था नोरिन, जिसके अंदर जीन था नोरिन 10 और ब्रीवर 14, जिसको कह सकते हैं। वो एक सेमी ड्वार्फ थी। सेमी ड्वार्फ का मतलब है 1/2 to 2/3 जिसकी हाइट स्टैंडर्ड वेराइटीज़ के मुकाबले रिड्यूस हो चुकी हो। फिर मई 1962 के अंदर MS स्वामीनाथन, जो कि IARI वीट प्रोग्राम के मेंबर थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की BP पाल को, जो कि डायरेक्टर थे IARI के उस टाइम के, और रिक्वेस्ट वाज रिगार्डिंग कि उन्हें बीज मंगवाना था ड्वार्फ नोरिन 10 जीन कंटेनिंग सीड का। फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिक्वेस्ट 1965 में अर्नेस्ट बोरलॉग की टीम ने विजिट किया अंडर द लीडरशिप ऑफ एंडरसन। उस दौरान 200 टन बीज को इंडिया में लाया गया था, लर्मा रोज़ा और सोनारा 64 वैरायटी के। नेक्स्ट 1966 में 200 टन के मुकाबले 18,000 टन सीड्स को इंडिया के अंदर लाया गया, इंपोर्ट किया गया, लर्मा रोज़ा 64 और सोनारा 64 सेमी ड्वार्फ सीड वेराइटीज़ का। तो ये उस टाइम की सब लार्जेस्ट परचेज थी और लार्जेस्ट इंपोर्ट था किसी भी सीड का। नेक्स्ट 1968 के अंदर एक बुक रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था अर्लिस बुक, जिसके दौरान विलियम गोड थे भी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट के मेंबर। उन्होंने ये जो भी बोरलॉग का काम था, इस चीज़ को ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम दिए। मीन टू से भी जो ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म है वो विलियम गोड ने दी थी। नेक्स्ट है 1970 के अंदर बोरलॉग को रिगार्डिंग द सेम एक्टिविटी नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया 1970 के अंदर। फर्दर नॉर्मन की बात करते हैं तो उन्होंने वर्ल्ड फूड प्राइज़ का क्रिएशन की, ठीक है, मतलब उन्होंने वर्ल्ड फूड प्राइज़ देने स्टार्ट किए थे 1986 के अंदर। और सबसे पहला जो वर्ल्ड फूड प्राइज़ है वो 1987 में उन्होंने दे दिया था, मतलब 1 साल बाद, जो कि उनके एक फॉर्मर कलीग है MS स्वामीनाथन, उनको दिया गया है। और फिर 1989 के अंदर वर्गीस कुरियन, जो कि वाइट रिवॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, उनको वर्ल्ड फूड प्राइज़ दिया गया। रिसेंटली बात करते तो 2019 के अंदर सिमोन ग्रूट को दिया गया, जो कि एक वेजिटेबल ब्रीडर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन की। MS स्वामीनाथन की जो फुल फॉर्म है वो मोनकोम्बू संबा शिवन स्वामीनाथन है। ओके, तो इसकी जो बेसिक सी चीज़ें हमें पता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया है, फेमस वीट ब्रीडर थे। उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी है, लाइक हेयर वी गेट टू नो 1972 से 79 तक ये DG रहे ICR के। नेक्स्ट 1981 से 85 तक ये चेयरमैन रहे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है रोम के अंदर। सेम उसी दौरान ये पैरेलल में 1982 और 88 के बीच में DG रहे IRRI के, जो कि मनीला फिलीपींस के अंदर है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ पे उन्होंने इंटरनेशनल राइस जीन बैंक की भी स्थापना की थी। उसी सेम टाइम पे ये 1984 से 96 के अंदर प्रेसिडेंट रह चुके हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है। और IUCN के भी ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। IUCN का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये उसके भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और इन्होंने कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को भी डेवलप किया था। नेक्स्ट 2004 के अंदर ये फर्स्ट चेयरमैन थे
नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स। तो क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं, अभी NCF कब आया था, ठीक है। एक कमीशन होता है रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे अपना ICAR खुला था, एंड ये है नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स जो कि 2004 में आया है, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको जिन चीज़ों पे आपका ध्यान नहीं जाता, क्योंकि MS स्वामीनाथन आ गया तो आप देखते हो ये फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन एंड स्किप, ये एक पॉइंट याद करते हो। बाकी अदर चीज़ें ये भी है। फर्दर इसको फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी भी माना जाता है, MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी, और ये चीज़ जो है UNEP ने कही है रिगार्डिंग MS स्वामीनाथन। UNEP का मतलब है भाई यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है, उन्होंने 3 नेशनल ब्यूरोज भी डेवलप किए, लाइक NBPGR, NBAGR और NBFGR, लाइक नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स। प्लस नेशनल ब्यूरोज के अलावा उन्होंने इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी इस्टेब्लिश किए। नेक्स्ट टू इट वी प्रोसीड टूवर्ड्स वर्गीस कुरियन, फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया। बिलियन लीटर आइडिया इन्होंने जनरेट किया है। ऑपरेशन फ्लड जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उनके भी फादर वर्गीस कुरियन है। ही फर्दर फाउंडेड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इन 1965, ताकि उनका जो ऑपरेशन फ्लड का जो आइडिया है वो पूरे नेशन वाइड फैलाया जा सके। नेक्स्ट है, अमूल की फुल फॉर्म आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है, इंडियाज़ लार्जेस्ट फूड ब्रांड है। ये कोऑपरेटिव है, बट लार्जेस्ट कोऑपरेटिव नहीं है ये, लार्जेस्ट कोऑपरेटिव में अपना आता है इफ़को, और लार्जेस्ट फूड ब्रांड या फूड कोऑपरेटिव के अंदर होगा तो अमूल है। फर्दर 1979 के अंदर इरमा, दैट इज़ आपका जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, उसको भी इस्टेब्लिश किया टू ग्रूम मैनेजर्स फॉर द कोऑपरेटिव्स। 2014 के अंदर जो डेयरी प्रोड्यूसर्स हैं या अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि 26 जो कि नवंबर है वर्गीस कुरियन की बर्थ डेट, उसको एज अ नेशनल मिल्क डे माना जाए। ऑपरेशन फ्लड के रिगार्डिंग बात ये आती हुई सबको पता है 1970 के अंदर स्टार्ट हुआ था। तो ऑफिशियल डाटा जो NDRI की साइट के अकॉर्डिंग इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। एक तो फेज़ 1 दैट इज़ 1970 टू 1980, जिसके अंदर जो 18 प्रीमियर मिल्क शेड्स थे, 18 जो डेयरीज थी इम्पोर्टेंट, उसको लिंक किया गया और उनका दूध कंज्यूमर्स को बेचा गया 4 मेजर सिटीज़ के अंदर। सेकेंड फेज़ दैट इज़ 1981 से 1985 तक, जिसके अंदर जो मिल्क शेड थे वो 136 हो गए थे और 290 अर्बन मार्केट्स में बेचा गया। थर्ड फेज़ जो है 1985 से 1996 तक, ठीक है, तो उसके अंदर मेन एम्फेसिस था रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एनिमल हेल्थ और न्यूट्रिशन, लाइक वैक्सीन्स डेवलप की गई थाइलेरिसिस डिजीज़ के रिगार्डिंग या न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम हुआ था थर्ड फेज़ ऑफ ऑपरेशन फ्लड में। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉक्टर सुरेंद्र वसल, जो कि एक प्लांट ब्रीडर है। उन्होंने काम किया था एक बायोकेमिस्ट एवेंगेलिना विलीगास के साथ और डेवलप की थी हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज, जिसको मिरेकल मेज भी कहते हैं, जो कि माल न्यूट्रिशन को ओवरकम करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। उनको भी वर्ल्ड फूड प्राइज़ दिया गया 2000 के अंदर, और उन्होंने ये काम सिमिट में बैठ के किया था क्वालिटी प्रोटीन मेज का। नेक्स्ट है डॉक्टर संजय राजाराम, ये एक इंडियन बोर्न मैक्सिकन साइंटिस्ट है और इनको वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2014 में मिला था। इन्होंने 480 वीट वेराइटीज़ रिलीज़ करी है मोर देन 51 कंट्रीज़ के अंदर। कहीं ना कहीं ग्रीन रिवॉल्यूशन के सक्सेस के पीछे इन साइंटिस्ट का भी बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ वेराइटीज़। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं अभी, नाउ वी विल टॉक अबाउट द डॉक्टर रामधन सिंह हुड्डा। ये एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, ब्रीडर है, जिसके बारे में आजकल की युवा जनरेशन को नहीं पता है।
तो मेन मोटिव इस वीडियो का इन्हीं साइंटिस्ट के बारे में बताने का है। तो इनका बर्थ हुआ था 1 मई 1891 के अंदर, और इनकी जो डेथ हुई थी 17 अप्रैल 1977। किलोई नाम के विलेज में इनका बर्थ हुआ है। रोहतक के अंदर है ये किलोई विलेज, जहाँ पे स्टेडियम भी बना हुआ है अभी। नेक्स्ट है, इन्होंने एडमिशन लिया था पंजाब एग्रीकल्चर कॉलेज, जो स्टार्टिंग में कॉलेजेस खुले थे एग्रीकल्चर के, लाइक अमंग दोज एक लियालपुर में था जो कि पाकिस्तान के अंदर है। तो 1909 के अंदर इन्होंने पंजाब एग्रीकल्चर कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया 3 साल के डिप्लोमे के लिए। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग बाद में बात आती है भी 1961 के अंदर पाकिस्तान के लियालपुर कृषि कॉलेज ने के स्वर्ण जयंती के समारोह में भाग लेने के लिए इनको आमंत्रित भी किया गया था 1961 के अंदर। तो 1961 के अंदर उस टाइम ये जब गए थे लियालपुर स्वर्ण जयंती के टाइम पे, तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने रामदन सिंह हुड्डा से हाथ मिलाने की बजाय उन्हें गले से लगा लिया था, और डॉक्टर अयूब ने ये भी कहा था कि अगर आप नहीं होते तो पाकिस्तान में गेहूं और चावल भी नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट थी उस टाइम के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की, जो कि राष्ट्रपति की मोहम्मद अयूब खान। नेक्स्ट हम देखते हैं भी 1909 के बाद में पटना यूनिवर्सिटी से 1919 के अंदर इन्होंने अपनी बीएससी की, और फर्दर मास्टर्स के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड के अंदर चले गए। तो ये इनका था स्टडी वाइज जो बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1933 और 34 के अंदर उन्होंने जो वैराइटीज़ रिलीज़ की थी, PB 518 जो कि एक ड्वार्फ वैरायटी थी, और PB 591 जो कि एक डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी थी। उसके अलावा उन्होंने अदर वैराइटीज़ रिलीज़ किए C सीरीज़ की, C217, C228, C253 और C285। ये अदर वीट की वैराइटीज़ है। 1934 के अंदर उन्होंने एक रोटेरी स्क्रीन भी डेवलप की थी। ये एक मशीन है जो कि डिस्ट्रॉय या सेपरेट करती है वीट के सीड को वीट के सीड से। फर्दर वीट की सीड वैराइटीज़ के अलावा इन्होंने अदर क्रॉप्स की वैराइटीज़ रिलीज़ की, जैसे कि राइस की वैराइटीज़ है, मूंग की, पल्सेस की, ओट की वैराइटीज़ भी इन्होंने रिलीज़ की है। तो राइस की फेमस वैराइटीज़ 8 रिलीज़ की थी उन्होंने। तो 8 में से एक बासमती 370 बहुत फेमस है आज भी। उसके अलावा जोना 349, फूल पात 72, राम जवाई 100, इस टाइप से करके उनकी 8 फेमस वैराइटीज़ है राइस की। और 1971 से 74 तक ये HAU के प्रबंधन बोर्ड में मेंबर रहे हैं। फर्दर इसकी फेमस वैराइटीज़ की बात करें इनकी, तो 1965 के अंदर इन्होंने एक वैरायटी रिलीज़ की थी C306, जो कि लिमिटेड इरिगेटेड एरियाज़ मतलब ड्राई लैंड एरियाज़ के लिए सूटेबल है, और बहुत ही ज़्यादा मतलब बेकिंग क्वालिटी इसकी देसी वैरायटी है, और चपाती मेकिंग क्वालिटी ग्लूटीन की वजह से इसकी बहुत अच्छी है, आज भी बहुत फेमस वैरायटी है। नेक्स्ट है 1975 के अंदर इन्होंने WH 147 रिलीज़ वैरायटी की है, जो मीडियम इरिगेटेड एरियाज़ के अंदर थी। उस समय पाकिस्तान ने अपने 5 लाख हेक्टेयर्स के अंदर इस वैरायटी को ग्रो करवाया था, और इनको राव बहादुर की उपाधि भी मिली थी, और ऑल्सो नोन एज द डॉक्टर ऑफ साइंस। तो डॉक्टर ऑफ साइंस का इन्हें टाइटल मिला है, प्लस राव बहादुर का भी इन्हें टाइटल मिला है, इसलिए इनको कहते हैं राव बहादुर रामदन सिंह हुड्डा। नेक्स्ट, अभी विदेश में पढ़ने के बावजूद भी ठेठ हरियाणवी में बातें किया करते थे, और सिर पर खंडवा भी बांध कर रखा करते। वो कहा करते कि किसान को खुद को कृषि वैज्ञानिक बनाना होगा, और एक कृषि वैज्ञानिक को किसान बनना होगा, तभी दोनों में बेहतर तालमेल बन सकता है। इसके अलावा 1965 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने रामदन सिंह जी को किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए कहा था, लेकिन डॉक्टर रामदन सिंह ने कहा कि राज्यपाल बनने से ज़्यादा भला मैं वैज्ञानिक के तौर पर देश के किसानों का भला कर सकता हूँ।
उन्होंने जीवन भर यही किया। आप चाहते हैं कि इस महान वैज्ञानिक के बारे में हमारी युवा पीढ़ी जाने, तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। यही उन महान व्यक्ति के प्रति हमारी श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद।